नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो क्लास 11th का चैप्टर है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था। एक्चुअल में उस टॉपिक में हमने कवर क्या किया है अभी तक, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसके बाद में फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, उसके आगे की टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं, मैं आपके साथ बना रहा हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत या फिर जो मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज एक बार फिर से थोड़ा सा हम जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दोस्तों, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। अब ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट या फिर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने प्लांट को कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया? प्लांट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है दोस्तों? सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड का सिंथेसिस करवाते हैं। किसकी सिंथेसिस करवाते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। जो कि क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जिसके बारे में आपको पता होगा, या फिर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। मैं यहां भी बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में हेल्प करती है। उसके अलावा ऑक्सीजन के जनरेशन में, और मतलब जो लाइट एनर्जी होती है वो हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट को बनाने में, ऑक्सीजन जनरेट करने में, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि आपको यहाँ पे रिएक्शन में दिख रहा होगा कि 6CO2 मॉलिक्यूल है, 6CO2 मॉलिक्यूल है और 6H2O मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? क्लोरोफिल में हो रही है। ये क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, एनर्जी का काम क्या होता है एक्चुअल में? तो एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर इन दीज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड लेटर टू पावर सेलुलर प्रोसेस in the plant and can serve as energy source for all form of life। देखो, ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका मेन काम क्या है? कि जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पावर प्रोवाइड करना, शक्ति प्रोवाइड करना। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इस टॉपिक में मेनली जिसको डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लाइट रिएक्शन, ठीक है। जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम हर एक चीज को समझेंगे। पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छूटेगी। एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छूटेगी। एनसीईआरटी के अलावा जो हायर या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अब स्टैंडर्ड बुक्स का ये मतलब नहीं है कि मैं प्रदीप या ट्रूमैंस को पढ़ा रहा हूं। जो भी रिसर्च की बुक्स हैं या फिर जो एडवांस लेवल की बुक हैं जो मास्टर्स में काम आती हैं, उनसे हर एक चीज को डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और हर एक चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बने रहें, ठीक है। और आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, और एनसीईआरटी के हर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों, लाइट रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज होता है। उसके बाद में यहां पे क्या होता है? वेयर लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। जो लाइट एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। समझ में आ रही बात? मतलब ये पहला फेज होता है फोटोसिंथेसिस का।
आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये पहला फेज होता है, फर्स्ट फेज होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तीसरा पार्ट आपको ये याद रखना है कि इसमें एटीपी प्लस एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में दीज प्रोडक्ट्स पावर द केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है भाई, एटीपी और एनएडीपी है, एनएडीपीएच है। ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन को। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है उसको हम दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जो चीजें मैं समझा रहा हूं आप बस उस पर फोकस करो। लोकेशन क्या है भाई, कहां पे होती है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और नीट में बहुत ही आराम से पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो लोकेशन क्या होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट पर आपको थैलाकॉइड दिख रहा है। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर ये लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी गोल इसका ये होता है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर लाइट एनर्जी को या फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये इनका प्राइमरी गोल है। दोस्तों कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस हैं, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो फोटो सिस्टम्स के बारे में आपको जानने की जरूरत है। फोटो सिस्टम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो लाइट एनर्जी कैप्चर होती है वो यही लोग करते हैं। ठीक है, अब पहला जो होता है पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड को हम P680 भी बोलते हैं। ये जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो 680 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद में आता है PS1, PS1 P700 को बोलते हैं एब्जॉर्ब लाइट एट 700 नैनोमीटर। ये 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद में ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हर एक फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एंटीना पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एंटीना पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है और कैरोटीनाइड होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। उसके अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब रिएक्शन सेंटर की अगर बात करें, आरसी की रिएक्शन सेंटर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड, एक सिंगल स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। ये देखो एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। क्लोरोफिल ए इज क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर अंडरगो ए फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन विच इनिशिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब दोस्तों उसके बारे में जो सेकंड पॉइंट आता है जेड स्कीम, जेड स्कीम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हमें समझने की जरूरत है। और नीट पे इस पे बहुत सवाल बनता है भाई, है ना, इस पे बहुत सवाल बनता है, किस सीक्वेंस में फ्लो होता है, ठीक है, किसके बाद कहां पे जाता है, तो ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है। तो पहले तो हम नॉन साइक्लिक, क्या डिस्क्राइब द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड को, फोटो सिस्टम सेकेंड को, यह फोटो सिस्टम सेकेंड को जाता है। जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन है, पीक्यू है, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, पीक्यू है। उसके बाद में ये प्लास्टोक्यूनॉन से ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम B6F को, साइटोक्रोम B6F यहां पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर होता है, सेम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, साइटोक्रोम B6F ट्रांसफर करेगा प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन से PS1 को जाता है, PS1 से FD को जाता है, FD से NADP प्लस को जाता है, FD से NADP प्लस को जाता है, जहां से NADP प्लस रिडक्टेज जो है वो NADPH को NADP प्लस और H प्लस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे NADPH का मतलब NADP प्लस प्लस H प्लस मिलके NADPH बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो PS2 को आप P680 भी लिख सकते हैं
और PS1 को P700 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब वाटर स्प्लिटिंग की अगर बात करें तो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस कैसे होती है? तो कैटेलाइज्ड बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी, इवॉल्व होते हैं अटैच टू पीएस सेकंड। अब इसमें देखो दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS2 होता है और PS1 होता है। लेकिन जो PS2 होता है वही मेन रोल प्ले करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। यहां पे वाटर का ब्रेकडाउन कराएगा, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में Mn2+ जो मेन को फैक्टर होता है Mn2+ होता है, उसके अलावा कैल्शियम भी होता है और क्लोरीन। एनसीईआरटी में इन दोनों चीजों को हाईलाइट किया गया है, Mn2+ और क्लोरीन को। इसके अलावा कैल्शियम भी होता है, आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को, ठीक है। एजेंशियल को फैक्टर फॉर वाटर ऑक्सीडेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद में आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस। यहां पे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है इसके थ्रू। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल तो इस पे बनता ही है और बनेगा ही आने वाले टाइम में। तो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन अकर इन द थैलाकॉइड ल्यूमेन ड्यू टू, देखो प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो थैलाकॉइड ल्यूमेन में होता है, ठीक है। ये आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा होगा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है फोटोसिस्टम सेकंड में। फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होती है, फोटो सिस्टम सेकंड करवाता है वाटर की स्प्लिटिंग, या फिर उस पर होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो पंप बाय साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को पंप करता है, ठीक है। और जो NADP+ होता है, NADP+ रिडक्टेज, वो कहां पे पाया जाता है, स्ट्रोमा साइड में पाया जाता है, या फिर वो स्ट्रोमा साइड में रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेज जो होता है, एटीपी सिंथेज मतलब CF0 और CF1 कॉम्प्लेक्स जो होता है, यूटिलाइज दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF टू जनरेट एटीपी। ये क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को धकेलते हैं बाहर की तरफ, तो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। मान लो उनमें रोटेशन होती है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और फिर उससे क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। इस मैकेनिज्म को कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी बोलते हैं, इसको पीटर मिचेल थ्योरी भी बोलते हैं। इस पर एक अलग से आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो अगर कोई चीज आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कम समझाई जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पे एक सुपर डुपर वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको एक एडवांस चीज याद रखनी है जो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर की है, पर आपको ध्यान रखने की जरूरत। द एटीपी सिंथेज रोटेट एज प्रोटॉन, जो एटीपी सिंथेज है वो रोटेट होता है, तो प्रोटॉन पास थ्रू, उसके थ्रू प्रोटॉन क्या होता है, पास होता है, लीडिंग टू कन्फर्मेशनल चेंज। उसके कारण क्या आता है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है, डेट ड्राइव एडीपी प्लस पीआई टू एटीपी। ये क्या करते हैं, एडीपी और पीआई को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में जोड़ के एटीपी बनाते हैं, ठीक है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की अगर बात करें तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में PS1 ही इन्वॉल्व होता है, यहां पे PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व हो रहा था, PS2 भी हो रहा था, PS1 भी हो रहा था। अकर कब अकर होता है, ये होता कब है, तो तब होगा जब NADP+ अवेलेबल नहीं होगा। NADP+ अगर अवेलेबल होगा तो ये नहीं होगा। और सेल को जब एटीपी की ज्यादा जरूरत होगी, जब एटीपी की ज्यादा जरूरत होगी NADPH से, तो ये क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन करवाएगा। क्योंकि इसके थ्रू NADP का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन साइकिल क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन PS1 से या P700 से कहां पे जाएगा, FD को जाएगा, फेरोडॉक्सिन को जाएगा, ठीक है। फेरोडॉक्सिन से जाएगा साइटोक्रोम B6F से, साइटोक्रोम B6F से जाएगा प्लास्टोसाइनिन को, और फिर से वापस आ जाएगा कहां पे, PS1 में, जहां पे ये चीजें आपको दिख रही होगी। दोस्तों इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, नीट बहुत बार इस पे सवाल पूछ चुका है और फिर से पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ओनली एटीपी सिंथेसाइज, इसमें क्या होता है, सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है। नो NADPH और ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ना तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है ना ही NADPH का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी दोस्त।
भाई ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको डिफरेंस को समझाएंगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके बहुत ही काम की चीज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों रेगुलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता, पर मैं आपको बताऊं, जब जिपमर होता था, एम्स होता था, ऐसे सवाल बतेरे पूछे जाते थे भाई। तो अब मैं चाहता हूं नीट का लेवल एडवांस हो, ताकि अच्छे बच्चों का ही सिलेक्शन हो और आप जैसे अच्छे बच्चे उनमें सेलेक्ट हो सकें। तो इन चीजों को पढ़ने की आपको जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है या स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें क्या होता है, बैलेंस एक्साइटेशन बिटवीन PS1 एंड PS2 बाई फॉस्फोराइलेशन LHCs, मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में बताया गया। अब यहां पे आता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भाई देखो, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग अलग होती है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होती है? ये क्या करते हैं, डिसिपेट एक्सेस एनर्जी एज हीट यूजिंग जेंथोफिल साइकिल। दोस्तों जो प्लांट पर अगर मान लो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में एनर्जी आ जाए, ठीक है, लाइट बहुत ही तगड़ी पड़ रही है, आप ऐसे समझ लो, तो क्या होगा, खतरा होता है कि जो फोटो सिस्टम है वो डिग्रेडेड हो जाएंगे। तो एक साइकिल चलाते हैं प्लांट, जेंथोफिल साइकिल, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं किसका, फोटो सिस्टम्स का। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो प्रोसेस है वो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के बारे में बताया जा रहा है या फिर उसका होता है। देखो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग अलग चीज होती है, पर इसमें आपको नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग को ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन एक टर्म है, इसमें क्या होगा, एक्सेस लाइट कैन डैमेज फोटो सिस्टम सेकेंड, रिपेयर्ड बाई D1 प्रोटीन टर्नओवर। D1 नाम की एक प्रोटीन होती, दो तरह की प्रोटीन होती है, D1 एंड D2 प्रोटीन। तो अगर एक्सेस लाइट की वजह से जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो डैमेज हो सकता है, वो रिपेयर किया जाता है D1 प्रोटीन के थ्रू या उनके टर्नओवर के थ्रू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नीट इनसाइड भाई एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशन हेल्प आंसर कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज। जैसे 2025 में जो पेपर पेपर बना था, 2025 में जो पेपर बना था बहुत ही खतरनाक बना था। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, तो जो आपके कॉन्सेप्ट अगर इस टॉपिक के रेगुलेशन के क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है? दोस्तों लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है एटीपी होता है। एटीपी का जो यूज होता है केल्विन साइकिल में होता है, कार्बन फिक्सेशन एंड रीजनरेशन फेज में। NADPH, NADPH रिड्यूस्ड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA टू 3 G3P। ये 3 PGA को G3P में कन्वर्ट करता है केल्विन साइकिल में। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है वाटर फोटोलाइसिस का। ठीक है, जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा था 2H2O है, उनका अगर ब्रेकडाउन होता है, इसमें जो एंजाइम लग रहा था, वो जो कैटर मतलब को फैक्टर लग रहा था वो Mn2+ लग रहा था। Mn2+ कहाँ पे हो रहा था, PS2 इसमें हेल्प कर रहा था। ठीक है, ये क्या करते थे, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। उसके बाद में एटीपी एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रोमा। एटीपी और NADPH दोनों कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी सिंथेसिस अकर बाया फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो बाया फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नीट में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे लाइट रिएक्शंस पे। 2023 में नीट ने सवाल पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो एटीपी एंड NADPH है। उसके बाद में 2020 में एक सवाल पूछा था, इन लाइट रिएक्शन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे होता है, तो PS2 पे होता है। 2019 में एक सवाल पूछा था, which photo system is involved in cyclic photophosphorylation, तो साइक्लिक में PS1 सिर्फ इन्वॉल्व होता है, ओनली। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नीट 2016 में एक सवाल पूछा गया, तो व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम PS2, तो उसको क्या करता है, एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है,
अब आपको क्विकली कुछ चीजों को रिवाइज कर लेना है अगर नीट में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होती है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों जेड स्कीम में इन्वॉल्व होते हैं। वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, प्लस में ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। एटीपी का जो जनरेशन होता है कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। एनएडीपीएच प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूस्ड बाय एफडी एंड एनएडीपी प्लस रिडक्टेज। ओके, एक्चुअली एनएडीपी प्लस से पीआई आके बाइंड करता है। नहीं, एक सेकंड, एनएडीपी प्लस से हाइड्रोजन आके बाइंड करता है, प्रोटॉन आके बाइंड करता है और वो एनएडीपीएच बनाता है। ठीक है, उसके बाद में टू टाइप ऑफ होते हैं, एक तो साइक्लिक होता है, दूसरा नॉन साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? जेड स्कीम चलती है। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ओनली फोटो सिस्टम 1। दोस्तों ये रही लाइट रिएक्शन के बारे में सब कुछ। आई होप ये चीजें पढ़ के आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों आगे की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं संजय मिश्रा आपके साथ जुड़ा रहूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एडवांस लेवल का हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।